हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और दुनिया के करीब 2 दर्जन देशों में कोरोना की थर्ड वेव आ गई है। यूरोप में एक हफ्ते के अंदर 25% से ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, तो वहीं पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया में इन्फेक्शन रेट 44% बढ़ गया है। अमेरिका में अस्पताल आने वाली आफत से परेशान है, तो वहीं फ्रांस ने तय किया है कि वो बिना वैक्सीन के किसी को भी सार्वजनिक कार्यक्रम का पास नहीं जारी करेगा। रूस, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में भी हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में चिंता की बात यह है कि सेकेंड वेव से बमुश्किल उबरे इंडिया के लोग लापरवाह हो रहे हैं। एक हफ्ते में 10% बढ़े केस। अमेरिका को छोड़कर हर महाद्वीप में बढ़ा संक्रमण। यूरोप और मध्य एशिया में सबसे ज्यादा बढ़ा इन्फेक्शन। ये आंकड़े वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, जो बताते हैं कि दुनिया में कोरोना महामारी की थर्ड वेव का सिग्नल बिल्कुल क्लियर है। In Africa, there was a 16.7% increase in cases in the last 7 days. There was a 16.4% increase in the Eastern Mediterranean region, a 33% increase in cases across Europe, an 8.6% increase in Southeast Asia, a 10% increase in the Western Pacific. There are more than 24 countries that have epidemic curves that are almost vertical right now. This is not theoretical. We're not talking about a what-if situation right now. It's happening now. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से दुनिया भर में कोरोना की नई वेव की चेतावनी यूं ही नहीं दी है। एक दिन पहले ही WHO ने जो डेटा जारी किए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। पूरब में इंडोनेशिया में एक हफ्ते में 44% इन्फेक्शन बढ़ गया, तो पश्चिम में ब्रिटेन में एक हफ्ते में 30% से ज्यादा कोविड केस बढ़ गए। पूर्वी भूमध्य सागर से लगे इलाकों में एक हफ्ते में कोरोना का इन्फेक्शन 25% बढ़ गया। वहीं लास्ट वीक में यूरोपीय देशों में कोरोना का संक्रमण 20% बढ़ा है। यूरोपीय देशों में सबसे तेजी से इन्फेक्शन ब्रिटेन में बढ़ रहा है। ये एक बार फिर फरवरी के पीक के स्तर पर पहुंच रहा है। ब्रिटेन का ये हाल तब है जब उसने अपनी आधी से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगा दी है और खुद को फुली अनलॉक नहीं किया है। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने 19 जुलाई से फुल अनलॉक का ऐलान किया है, पर उन्होंने जनता को वार्निंग भी दी है। We've come to a stage in the pandemic when there is no easy answer and no obvious date for unlocking. We have cases rising significantly with more than 30,000 per day, and we can see what is happening across Europe as the Delta variant takes hold among our friends. We know we're going to see more hospitalizations and more deaths from COVID. ब्रिटेन जैसा ही हाल पड़ोसी देश फ्रांस का है, जहां पर वैक्सीनेशन के साथ ही मैक्रो सरकार ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने के लिए पास जारी करने शुरू किए थे। पहले कहा गया था कि पास की व्यवस्था जुलाई में खत्म हो जाएगी, लेकिन अब फ्रांस की सरकार ने ऐलान किया है कि पब्लिक प्रोग्राम का पास उसी को मिलेगा जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका होगा। यानी बिना वैक्सीन लगवाए फ्रांस में किसी को पब्लिक प्रोग्राम में जाने की इजाजत नहीं होगी। Dès mercredi prochain, nous allons étendre le pass sanitaire à l'ensemble des événements regroupant plus de 50 personnes et à tous les lieux de loisirs et de culture. Je parle bien du mercredi 21 juillet. Début août, le pass sanitaire sera encore étendu, notamment aux bars, aux restaurants, aux centres commerciaux, aux EHPAD ou encore aux transports de longue distance. Cet automne, enfin, les tests PCR sans ordonnance, les tests antigéniques, c'est-à-dire les tests qui sont réalisés pour pouvoir accéder à un certain nombre d'activités, hors cas contact et présence de symptômes, seront rendus payants. À ce moment-là, le vaccin devra être devenu la norme et il n'est pas question que les tests puissent être des vaccins de substitution. फ्रांस और ब्रिटेन में वायरस का सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा रहा है। सच तो यह है कि पूरे यूरोप में एक हफ्ते में अगर 20% इन्फेक्शन बढ़ा है, तो उसके पीछे वायरस का डेल्टा वेरिएंट ही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस समय कोरोना वायरस के 4 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर रखा है। इनमें से अल्फा वेरिएंट 178 देशों में फैल चुका है, बीटा वेरिएंट 123 देशों में कहर ढा रहा है, गामा वेरिएंट 75 देशों में पाया गया है, तो डेल्टा वेरिएंट 111 देशों में फैल चुका है। पिछले एक हफ्ते में डेल्टा वेरिएंट 15 और देशों को अपनी चपेट में ले चुका है।
दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स में डेल्टा सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये ज्यादा संक्रामक है, इसमें डेथ रेट भी ज्यादा है। It's a variant of concern because we know it has increased transmissibility. This has been demonstrated by several countries, and we know that where the Delta variant is identified, it really rapidly takes off and spreads between people more efficiently than even the Alpha variant that was first detected around December, January 2021. डेल्टा वेरिएंट का नतीजा है कि रूस में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पिछले 15 दिनों में 3 गुना तक बढ़ गया है। जून महीने में जहां हर दिन औसत 9,000 केस आ रहे थे, वहीं अब रूस में हर दिन 27,000 से ज्यादा नए इन्फेक्शन दर्ज हो रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट इसके पीछे बढ़ती गर्मी को भी एक वजह बता रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अब रूस में भी फ्रांस जैसी शर्त लगाने की मांग हो रही है, जिसके तहत टीका लगवाने वाले ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा सकते हैं। अभी रूस की सरकार ने इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। Пока каких-либо решений на этот счет не принималось, вы сами знаете. Но элементы таких решений уже начали имплементировать на региональном уровне. Главы регионов принимают решения, основываясь на своих особых полномочиях, которые предоставлены им федеральным центром. यूरोपीय देशों ने वैक्सीनेशन तेज होने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रमों को लेकर कई रियायतें दी हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे कई देशों ने कई तरह की छूट का ऐलान किया है। संक्रमण बढ़ने की एक वजह इसे भी बताया जा रहा है। अटलांटिक पार अमेरिका ने भी वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाने के साथ अपने नागरिकों को कई तरह की छूट दे दी है। इसकी वजह से अमेरिका में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। अमेरिका में पिछले 2 हफ्तों में नए केस की तादाद 50% तक बढ़ गई है। पहले जहां हर दिन 12,000 नए केस आ रहे थे, वहीं अब ये संख्या 20,000 के पार हो गई है। अमेरिका के कई राज्यों में तेजी से बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अमेरिका में जितनी तेजी से केस बढ़े हैं, उससे मौत का आंकड़ा फिर बढ़ने वाला है। I think we can expect to see hospitalizations rise. We'll probably see deaths go up, although not to the same extent because we have more people who are vaccinated. But it is concerning. Things are not trending in the right direction, at least in this country. कोरोना के मामले बढ़ने की चेतावनी ने अमेरिका के अस्पतालों को भी डरा दिया है। अमेरिका के अस्पताल पिछले 2 वेव के प्रेशर से अब तक नहीं उबर सके हैं। मेडिकल स्टाफ थकान का शिकार है। ऐसे में अमेरिका के अस्पताल लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी कोरोना की वैक्सीन लगवा लें। Think of any message to take away from this. Help the hospitals, help you as the public, and we need you to get out there and get vaccinated if you haven't already done so. The hospitals are full, our staff are tired, and anything you can do to help keep the volume off of us is what's going to help us come out of this. कोरोना वायरस के नए वेरिएंट अमेरिका और यूरोप से ज्यादा एशिया के लिए अभिशाप बन गए हैं। इंडोनेशिया में एक हफ्ते के अंदर वायरस का इन्फेक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा 44% बढ़ गया है। वहीं उसके पड़ोसी देशों थाईलैंड और वियतनाम का भी बुरा हाल है। वियतनाम ने तो 31 जुलाई तक देश में लॉकडाउन लगा दिया है। इंडोनेशिया के करीब स्थित ऑस्ट्रेलिया ने अपने सबसे बड़े शहर सिडनी में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है। इसकी वजह कोरोना का तेजी से बढ़ता इन्फेक्शन ही है। Always hurts to say this, but we need to extend the lockdown at least a further 2 weeks, from Friday the 16th of July to Friday the 30th of July. That includes home learning. However, we'll obviously assess the situation at the end of those 2 weeks and provide information beyond that. दुनिया का ये मंजर बताता है कि बहुत से देशों में कोरोना की 3rd वेव की आमद हो चुकी है, लेकिन इंडिया में लोग 2nd वेव से उबरते ही फिर से लापरवाह हो रहे हैं। दिल्ली और मुंबई के बाजार हों, हिमाचल और उत्तराखंड के टूरिस्ट स्पॉट हों या फिर दूसरे पब्लिक प्लेस, हर जगह लोग कोविड गाइडलाइंस तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री तक आगाह कर चुके हैं कि लोग ऐसी घातक लापरवाही ना करें, सरकार की चेतावनी की अनदेखी ना करें। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जैसे कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पर कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या कोविड सेफ बिहेवियर का फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मार्केट्स और टूरिस्ट लोकेशन में, तो उन्होंने हाईलाइट किया कि जरूरी है कि उस बारे में कम्युनिटी को अवेयर किया जाए और उनका सपोर्ट लेकर उस प्रोसेस को मैनेज किया जाए। जरूरी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर जिले में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाएं, साथ ही कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन के द्वारा उन क्लस्टर्स में जहां पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनको वहीं पर कंट्रोल करें और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूअस बेसिस पर बढ़ाते रहें।
इंडिया में इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, डेथ रेट में भी गिरावट आई है। रिकवरी रेट मई में 83% था, जो अब बढ़कर 97% पहुंच चुका है। 55 जिले ही हैं जहां केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है। भारत में अप्रैल मई में कहर ढाने वाली सेकंड वेव के पीछे कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था। भारत उस वेव से उबर तो चुका है, लेकिन एक बार फिर से कई राज्यों में संक्रमण बढ़ने लगा है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। कुछ स्टेट्स हमारे देश में भी ऐसी हैं जहां पर कि अब हम एक फर्दर सर्ज इन केसेस नोट कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में देखें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, और इसी तरह कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पर केसेस में कमी तो आई है, लेकिन एक प्रोपोर्शनेट रिडक्शन, जैसे कि ओवरऑल देश में केसेस में कमी आई है, उतना ना होते हुए वहां पर एक प्लेटो के रूप में केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और इसलिए जरूरी है कि कंटेनमेंट पर हमारे एफर्ट्स उसी स्थायी से बने रहें। इंडिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट भी पाए गए हैं। भारत के कई राज्यों में कप्पा वेरिएंट के मरीज मिले हैं। राजस्थान और यूपी में इस वेरिएंट के कई मरीजों की पहचान हुई है। कप्पा वेरिएंट वैसे तो दिसंबर 2020 में पहली बार भारत में मिला था। इसके अलावा एमपी, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट भी पाया गया है। राहत की बात यही है कि अभी WHO ने इन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित नहीं किया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया सावधानी से मुंह मोड़ ले और वैसी लापरवाही करे जैसी हम मनाली, शिमला, मसूरी या नैनीताल में देख रहे हैं। ये सीधे सीधे कोरोना की नई लहर को दावत देना है। हमें इसलिए भी पश्चिमी देशों से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। अभी आबादी के बहुत थोड़े हिस्से को ही वैक्सीन लग सकी है। सरकार के डेटा के मुताबिक भारत में अब तक 38,54,57,156 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से टीके की एक खुराक लेने वालों की संख्या 30,94,87,982 है, तो दोनों खुराक लेने वालों की संख्या 7,59,69,174 है। अभी देश की लगभग 5.5% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 से 70% लोगों को वैक्सीन लगनी जरूरी है। दुनिया में वायरस की तेजी से बढ़ती तीसरी लहर और भारत के कुछ राज्यों में बढ़ते केस ये इशारा दे रहे हैं कि महामारी कहीं गई नहीं, हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।